राहुल लॉजिक और ऑनर्डर का बंदा था। उसकी दुनिया किताबों, फॉर्मूलों और एकेडमिक डेडलाइन के पक्के नींव पर बनी थी। वो फिजिक्स और मैथ्स की मुश्किल भाषा को इतनी साफ तरह से समझता था कि बहुत कम लोग ही उसकी बराबरी कर पाते थे, लेकिन दिल की बात उसके लिए एक अजीब पहेली थी। वो अपनी जिंदगी अपनी किताबों की लाइनों के बीच जीता था, हर कदम हर मकसद को बारीकी से प्लान करता था। इमोशन उसके लिए उलझे हुए अनप्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स थे जिनसे वो दूर रहना पसंद करता था। उसकी जिंदगी एक सीधी लाइन थी, प्रिडिक्टेबल और सेफ, एक एकेडमिक अचीवमेंट से दूसरे तक का सफर जिसमें कोई मोड़ या रुकावट नहीं थी। उसे इस कंट्रोल्ड जिंदगी में सुकून मिलता था। उसे लगता था कि यही जिंदगी की मुश्किलों को कामयाबी से नेविगेट करने का इकलौता तरीका है। अन्वी दूसरी तरफ रंग, क्रिएटिविटी और बेपनाह इमेजिनेशन का बवंडर थी। वो दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बल्कि लाखों चमकीले शेड्स में देखती थी। उसका कैनवास उसकी जिंदगी थी और वो उसे आजादी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के बोल्ड स्ट्रोक्स से पेंट करती थी। उसे पत्तों की सरसराहट में कहानियां, गिरती बारिश में कविता और शहर की बेतरतीब सिम्फनी में म्यूजिक मिलता था। अन्वी एक आजाद रूह थी जो रूल्स और उम्मीदों से बेफिक्र थी। उसका रास्ता सीधी लाइन नहीं था बल्कि एक खूबसूरत घुमावदार नदी थी जो वहीं बहती थी जहां उसका दिल उसे ले जाता था। वो इंस्पिरेशन के पलों के लिए जीती थी, कुछ नहीं से कुछ खूबसूरत बनाने के रोमांच के लिए हर मायने में एक सच्ची आर्टिस्ट थी। उनकी दो बिल्कुल अलग दुनिया एक शांत दोपहर को कॉलेज लाइब्रेरी के शांत गलियारों में टकराई। राहुल आने वाले एग्जाम के ख्यालों में खोया हुआ गलती से अपनी पर्सनल डायरी एक टेबल पर छोड़ गया। वो एक सिंपल सादी काली नोटबुक थी, लेकिन उसके पन्नों में एक ऐसे लड़के के अनफिल्टर्ड ख्याल थे जो अपने शानदार दिमाग को अपने झिझकते दिल से जोड़ने में संघर्ष कर रहा था। अन्वी मॉडर्न आर्ट पर एक किताब ढूंढ रही थी। उसे वो मिल गई। क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई और उसने उसे शेला, किसी बुरी नीयत से नहीं बल्कि किसी ऐसे इंसान की हल्की दिलचस्पी से जो छुपी हुई कहानियों को पसंद करता था। साफ सटीक हैंडराइटिंग एक ऐसी दुनिया की बात कर रही थी जो उसकी अपनी दुनिया से बहुत अलग थी, फिर भी बहुत दिलचस्प थी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसे सिर्फ एकेडमिक नोट्स ही नहीं मिले बल्कि एक संभली हुई आत्मा की झलक भी मिली जो एक मजबूत बाहरी कवच के नीचे छुपी थी। उसमें दुनिया के बारे में ऑब्जर्वेशन, जिंदगी के बारे में सवाल और एक बारीक अकेलापन था जो शब्दों के बीच की खाली जगह में गूंज रहा था। राहुल जल्द ही वापस आ गया। उसका चेहरा घबराहट से भरा था क्योंकि वो अपनी खोई हुई डायरी ढूंढ रहा था। उसने उसे उसके हाथों में देखा और उसका दिल बैठ गया, लेकिन जजमेंट के बजाय उसने अन्वी की आंखों में एक हल्की समझ देखी। उसने सिर्फ मुस्कुराया और उसे वापस कर दिया। उसकी नजर में एक ऐसी गर्मजोशी थी जिसने उसे पूरी तरह से निहत्था कर दिया। वो सिंपल एक्सचेंज, खोई हुई डायरी पर कनेक्शन का वो खामोश पल उस मास्टरपीस की पहली शुरुआती ब्रश स्ट्रोक थी जो उनकी कहानी बनने वाली थी। लाइब्रेरी में उस पहली मुलाकात ने उनके बीच क्यूरियोसिटी का एक बीज बो दिया। राहुल जो आमतौर पर सोशल इंटरेक्शन से बचता था, खुद को अन्वी की वाइब्रेंट एनर्जी की तरफ अजीब तरह से खींचा हुआ पाता था। उसने उसे कैंपस में नोटिस करना शुरू कर दिया। कॉलेज लाइफ के बोरिंग बैकग्राउंड के खिलाफ एक रंगीन धब्बा। अन्वी बदले में उस शांत इंटेलिजेंट लड़के से आकर्षित हुई जो दुनिया का बोझ अपने दिमाग में लिए घूमता था। उसने उसके शांत बाहरी रूप से आगे देखा, उस गहराई को महसूस किया जिसे उसने पहली बार उसकी डायरी में देखा था। उनकी बातें धीरे धीरे शुरू हुईं, शर्मीली हेलो और क्लासेस के बारे में छोटी मोटी बातों से, लेकिन जल्द ही कुछ बहुत गहरा बन गई। एक दोस्ती जो जितनी अनएक्सपेक्टेड थी उतनी ही गहरी भी थी। उनकी दोस्ती उनके अलग अलग व्यक्तित्वों का एक खूबसूरत मेल बन गई। राहुल अन्वी को उसके असाइनमेंट में मदद करता था, धैर्य से उन मुश्किल थ्योरीज को समझाता था
जो उसे समझ नहीं आती थी। बदले में अन्वी राहुल को उसके एकेडमिक खोल से बाहर निकालती थी, उसे आर्ट, म्यूजिक और अचानक एडवेंचर की से मिलवीट थी। उसने उसे इम्परफेक्शन में ब्यूटी ढूंढना सिखाया, रोजमर्रा की जिंदगी में पोएट्री देखना सिखाया। उसने उसे अपने लॉजिक और स्टेबिलिटी से जमीन से जोड़े रखा, जबकि उसने उसे अपनी इमेजिनेशन से उड़ना सिखाया। वो दो अलग अलग नोट्स की तरह थे जो जब एक साथ बजाए जाते थे तो एक परफेक्ट सुरीली धुन बनाते थे, जिसे उनमें से कोई भी अकेला नहीं बना सकता था। उनका बंधन एक अनोखी मास्टरपीस थी जिसे वे रोज मिलकर बना रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ राहुल की अन्वी के लिए भावनाएं और गहरी होती गई, सिर्फ दोस्ती से एक शांत, जबरदस्त प्यार में बदल गई। उसने अपनी डायरी के पन्नों को एकेडमिक विचारों से नहीं, बल्कि उसकी मुस्कान, जिस तरह से उसकी आंखें उसकी आर्ट के बारे में बात करते हुए चमकती थीं, और उसके एक समय के व्यवस्थित दुनिया पर उसके गहरे असर के विस्तृत विवरण से भरना शुरू कर दिया। उसकी डायरी एक पवित्र जगह बन गई जहां वह उन सभी भावनाओं को उड़ेल सकता था जिन्हें वह जोर से बोलने से बहुत डरता था। ये उसका खामोश इकरार था, एक ऐसे प्यार का सबूत जो हर साझा हंसी और हर शांत पल के साथ और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। अन्वी अपनी आर्टिस्ट की सहजता और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ सब कुछ समझ गई थी। उसे यह जानने के लिए उसकी डायरी को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि उसके दिल में क्या था। वह इसे उस तरह से देख सकती थी जिस तरह से वह उसे देखता था, जिस तरह से वह उसकी देखभाल करता था, और उन अनकहे शब्दों में जो उनके बीच हवा में लटके हुए थे। वह जानती थी कि वह उससे प्यार करता था और वह भी उससे उतनी ही शिद्दत से प्यार करती थी। लेकिन उसने धैर्य से इंतजार किया, उसे वह जगह दी जिसकी उसे जरूरत थी, ताकि वह अपने दिल और अपनी आवाज के बीच के अंतर को पाटने का साहस पा सके। वह समझ गई थी कि उसकी खामोशी भावनाओं की कमी नहीं थी, बल्कि प्यार की एक भाषा थी जिसे वह अभी भी बोलना सीख रहा था। कॉलेज का आखिरी साल एक आने वाले तूफान की तरह आया, जिसने उनकी खूबसूरत दुनिया पर अनिश्चितता का साया डाल दिया। भविष्य, जो कभी दूर की बात थी, अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, फैसले की मांग कर रहा था और उन्हें अलग अलग रास्तों पर मजबूर कर रहा था। राहुल पर दबाव बढ़ता गया और जो शब्द वह अन्वी से कहना चाहता था वे अंदर ही बंद रह गए। रिजेक्शन के डर और अपने अंदर की भावनाओं के तूफान को व्यक्त करने में असमर्थता के पीछे फंसे हुए थे। उसने अपने मन में 1000 बार शब्द दोहराए, लेकिन जब भी वह उसके साथ होता, हिम्मत उसे छोड़ देती, जिससे वह निराशाजनक, दिल तोड़ने वाली खामोशी में रह जाता। अन्वी उनके बीच बढ़ती अनकही तनाव को महसूस कर सकती थी। उसने उसकी आंखों में संघर्ष देखा और उसके आंतरिक संघर्ष को महसूस किया। उसने अपनी पूरी जान से उम्मीद की कि वह आखिरकार बहुत देर होने से पहले अपनी खामोशी तोड़ेगा। उसने उसे अनगिनत अवसर दिए, शांत पल बनाए जहां एक इकरार बिल्कुल सही होता, लेकिन राहुल अपनी ही झिझक का कैदी बना रहा। उसका दिल उसके लिए और उस खूबसूरत चीज के लिए दर्द कर रहा था जिसे वे साझा कर रहे थे, जो उसकी असुरक्षित रहने में असमर्थता से खतरे में थी। वह उसके डर को समझती थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उनके लिए समय कम हो रहा था और खामोशी शब्दों से भी भारी होती जा रही थी। फिर उनके ग्रेजुएशन का दिन आया और चला गया। जश्न खोखले लग रहे थे, एक युग को एक उदास विदाई। कुछ हफ्तों बाद राहुल उसके कैंपस में उसके हमेशा की जगह पर गया, यह उम्मीद करते हुए कि आखिरकार सब कुछ कबूल कर लेगा, लेकिन वह वहां नहीं थी। उसे एक कॉमन फ्रेंड से पता चला कि अन्वी शहर छोड़ चुकी थी। वह बिना कुछ कहे, बिना आखिरी अलविदा कहे चली गई थी। खबर राहुल को एक शारीरिक झटका लगने जैसी लगी, जिससे वह बेदम और पूरी तरह से टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतनी अचानक क्यों चली गई। उसके अचानक चले जाने से उसकी जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ गया, एक खामोश, गूंजती हुई खालीपन जहां उसकी जीवंत उपस्थिति हुआ करती थी।
इसके बाद के साल राहुल के लिए धीरज की एक लंबी शांत परीक्षा थी। वह उसी शहर में रहा, इस उम्मीद की एक छोटी सी किरण से चिपका रहा कि वह एक दिन वापस आएगी। उसने अपने करियर को आगे बढ़ाया, सफलता हासिल की, लेकिन उसका दिल निलंबित एनिमेशन की स्थिति में रहा, इंतजार करता रहा। उसकी डायरी उसकी इकलौती राजदार बन गई। उसने उसे लिखना जारी रखा, पन्ने दर पन्ने अपने विचारों, अपनी अफसोस और अपने अटूट प्यार से भरता रहा। उसने उसे अपने दिनों के बारे में बताया, उसे मिली तरक्कियों के बारे में, और कैसे हर खूबसूरत सूर्यास्त उसे उसकी याद दिलाता था। डायरी अब सिर्फ एक नोटबुक नहीं थी, ये एक जीवन रेखा थी, एक ऐसे प्यार का सबूत जो समय के साथ फीका पड़ने से इनकार करता था। ये उसके जाने के ठीक 5 साल बाद, एक ऐसे दिन जो बिल्कुल किसी और दिन जैसा लग रहा था, राहुल के ऑफिस में एक रहस्यमयी पार्सल आया। वह एक साधारण भूरे रंग का डिब्बा था, जिस पर कोई वापसी का पता नहीं था, लेकिन उसका नाम और पता एक जानी पहचानी कलात्मक लिखावट में लिखा था, जिसने उसका दिल रोक दिया। कांपते हाथों से उसने उसे सावधानी से शेला। अंदर मुलायम कागज में लपेटा हुआ एक शानदार पेंटिंग थी। उसमें उनके कॉलेज लाइब्रेरी का एक शांत कोना दिखाया गया था, जिसमें सूरज की एक किरण एक मेज पर पड़ रही थी, जहां एक काली डायरी खुली पड़ी थी। यह वही पल था जब उनकी दुनिया पहली बार टकराई थी, जिसे सांस रोक देने वाले विवरण और रंग में कैद किया गया था। यह कैनवास पर संरक्षित एक याद थी। पेंटिंग के नीचे एक चिट्ठी थी। जैसे ही राहुल ने कागज शेला, पुराने पन्नों और एक हल्की जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू हवा में भर गई। अन्वी के शब्द पन्ने पर बह रहे थे। हर वाक्य उसके इंतजार करते दिल के लिए एक मरहम था। उसने समझाया कि उसे एक कलाकार के रूप में अपना रास्ता खोजने के लिए जाना पड़ा था, खुद को यह साबित करने के लिए कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। उसने कबूल किया कि वह उसकी भावनाओं के बारे में सब जानती थी, और उसने भी उससे उतनी ही गहराई से प्यार किया था। उसने अपने अकेलेपन के बारे में लिखा और कैसे उनके साथ बिताए समय की याद ही उसे आगे बढ़ाती रही। मैंने तुम्हारे शब्दों का इंतजार किया, उसने लिखा, लेकिन मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे कामों में था, तुम्हारी खामोशी में। चिट्ठी एक कैथारसिस थी, 5 साल की दबी हुई भावनाओं, सवालों और अनकही भावनाओं का एक इजहार। उसने चिट्ठी का अंत एक साधारण आशा भरी गुजारिश के साथ किया, मैं शहर वापस आ गई हूं। मैं इस शनिवार को 3 बजे हमारी लाइब्रेरी में उसी मेज पर मिलूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी वहां होगे। मैंने तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बहुत इंतजार किया है। चिट्ठी सिर्फ एक स्पष्टीकरण नहीं थी, यह एक निमंत्रण था, एक दूसरा मौका जो राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे मिलेगा। जब उसने उसके शब्द पढ़े तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खोए हुए सालों के लिए दुख के आंसू, लेकिन भविष्य के लिए अपार खुशी के आंसू भी, जो अचानक संभव हो गया था। उस शनिवार को राहुल लाइब्रेरी में चला गया। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था, और वह वहीं थी। वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी उसे याद थी, शायद थोड़ी बड़ी, लेकिन उसी चमकती मुस्कान और उसकी आंखों में वही रोशनी के साथ। वह उसके सामने बैठ गया, उसी मेज पर जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। एक पल के लिए वे बस एक दूसरे को देखते रहे। अनकही भावनाओं का एक ब्रह्मांड उनके बीच गुजर रहा था। फिर राहुल को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई। उसने अपने प्यार, अपने अफसोस और अपने अंतहीन इंतजार के बारे में बताया। यह उम्मीद की कहानी थी। यह साबित करती है कि सच्चा प्यार धैर्यवान होता है। यह खामोशी, दूरी और समय के गुजरने का सामना कर सकता है, सही पल के लिए इंतजार करता है ताकि आखिरकार खिल सके।